हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 21 अगस्त है और आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्पीकर्स। जो संसद के जो अध्यक्ष हैं उनका ये सम्मेलन हुआ है और इस तरह का ये 5वां सम्मेलन है। ठीक है, विश्व सम्मेलन है। पूरे विश्व में जो भी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, ओम बिरला उनका नाम है, इन्होंने भी इसमें शिरकत की है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन ने, जेनेवा ने और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ने, ये तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया ओम बिरला ने। इसमें इन्होंने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात की है, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन पॉलिटिकल प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा यूथ का जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में योगदान हो और हिस्सा लें वो ज्यादा से ज्यादा। क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने बात की है और ह्यूमन मोबिलिटी के बारे में। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्लियामेंट से जुड़े, जैसे जो एमपी बनते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है उसमें लोगों से लगाव हो, जाके लोगों को देखें, पूछें उनकी समस्याएं क्या है, उनका काम करें। और अभी सिचुएशन कोविड-19 को लेके और भी जो क्रिटिकल है, इस सिचुएशन में तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी जनता के बीच में रहना चाहिए। तो इस चीजों को ओम बिरला ने बोला है कि इंडिया ऐसा कर पाने में सक्षम है और इंडिया के जो एमपीज हैं वो इन कामों को कर रहे हैं। उसके बाद टेररिज्म। आपको पता है कि भारत जो है आतंकवाद के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा है। पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पे वो टेररिज्म के मुद्दे को जरूर उठाता है और पाकिस्तान को इंडिया आड़े हाथ लेता है इस मुद्दे पे। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज चल रही है कि कोविड-19 से रिलेटेड 3 मेडिसिन है। आपको पता है कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन 2.2 करोड़ के आसपास जो है पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का सिचुएशन है। इंडिया में भी जो है 28 लाख के पार पहुंच गया है कोविड-19 का केस, जो कि पॉजिटिव केस है। और हम लोग लगभग 17 लाख के आसपास लोग जो हैं, उससे भी ज्यादा 18 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है और जो रिकवरी रेट है वो 74% के आसपास पहुंच गई है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। तो 3 मेडिसिन के बारे में आप बराबर सुन रहे होंगे कि इनका फेज ट्रायल चल रहा है। उसमें है पहला तो भारत बायोटेक, ये आईसीएमआर के साथ मिलके वैक्सीन डेवलप कर रहा है। दूसरा है जाइडस कैडिला, ये भी वैक्सीन को डेवलप करने का काम कर रहा है। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके साथ पार्टनरशिप में वैक्सीन को डेवलप करने के काम में तीनों लगे हुए हैं। तो कुछ का जो है फेज 2 का ट्रायल पूरा हो गया है और 3rd के ट्रायल में वो अब जाने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जब मेडिसिन बन के आएगा मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा कि किस संस्थान ने बनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सबसे ओल्डेस्ट बॉडी है जो बायोफार्मेसी से रिलेटेड है, यानी कि जो मेडिसिन बनता है, कोई भी मेडिसिन, उसको ये क्या करती है, फॉर्मुलेशन करती है, उसका फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और उसको जो गाइडलाइन भी जारी करती है इससे रिलेटेड। इसकी स्थापना कब की गई आईसीएमआर की? 1911 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो बलराम भार्गव है, उनका नाम बलराम भार्गव वो है इनके। तो आईसीएमआर जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, ओल्डेस्ट बॉडी है जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजों को फॉर्मुलेट करती है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बलराम भार्गव जो है इसके हेड है। अब है वेबिनार ऑन स्पेस सेक्टर। इसके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वेबिनार हुआ है और उसमें जो पार्टिसिपेट किया है उनका नाम है के सिवन। ये इसरो के डायरेक्टर भी हैं, चेयरमैन है इसरो के। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में से पूछेगा नहीं कि वेबिनार क्या हुआ था, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसरो के बारे में पूछ सकता है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुई थी? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका फॉर्मेशन, स्थापना हुआ था कब? 15 अगस्त 1969। ठीक है। और विक्रम साराभाई जो हैं थे, मतलब विक्रम साराभाई, इन्होंने इसको सेटअप किया था। तो और ये डिपार्टमेंट
ऑफ स्पेस के अंदर आता है, भारत सरकार का के अंदर काम करती है ये एजेंसी इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर है राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है 20 अगस्त, और इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि उनका मेमोरियल कहाँ है, यानी कि रेस्टिंग प्लेस कहाँ है, तो वीर भूमि नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछ भी लेता है। और 76वां इनका बर्थ एनिवर्सरी था राजीव गांधी जी का। ये फॉर्मर पीएम रह चुके थे इंडिया के, फॉर्मर पीएम थे इंडिया के, तो सभी लीडर ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब है कोरोना फाइटर। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ये गेम है कोरोना फाइटर गेम, और डॉक्टर हर्षवर्धन आपको मालूम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस गेम को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं जाके इस गेम को प्ले स्टोर पे, खेल भी सकते हैं। उसके बाद कुलभूषण जाधव का भी मामला चल रहा है, आपको पता है ये पाकिस्तान की जेल में इसको बंद कर रखा है पाकिस्तान ने, और इन्हें जो इंडिया इनके केस को लेके गया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आईसीजे के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ताकि कुलभूषण जाधव को न्याय मिल सके। और इंडिया बार बार डिमांड कर रहा है कि इनको काउंसलर एक्सेस मिले कुलभूषण जाधव को, कि इंडिया इनसे बात कर सके, इनकी क्या प्रॉब्लम है ये अपने बारे में कुछ बता सके, इंटरोगेशन आगे बढ़ सके। इसके लिए जो है इंडिया यहाँ पे गया है। तो ये न्यूज में चल रहा था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि आईसीजे के बारे में पूछ सकता है। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो द हेग नीदरलैंड्स में। और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, 26 जून 1945 में। इसका कंपोजिशन क्या है, जजों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जजों की संख्या होती है 15, और हर एक जज जो है वो 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनका टर्म जो होता है वो होता है 9 साल का। ठीक है। और इनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और उसकी जो 6 ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन की, उसमें से एक यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो, और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो, सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों जो है यहां से अप्रूव होता है कि किसी जज को नियुक्त करना है, तो इस तरह से जज की नियुक्ति होती है। तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड। फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, और जजों की संख्या है 15, और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों के लिए। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है जो बिडेन। इन्हें ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका की है उसके तरफ से ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। जो आने वाला इलेक्शन होगा नवंबर में अमेरिका में, उसके लिए इनको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और कमला हैरिस को बनाया गया है कैंडिडेट किसके लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। पहले से मालूम ही था, लेकिन ऑफिशियली अब अनाउंस किया गया है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिपब्लिक पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस पार्टी से हैं, तो ऑप्शन में था डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, और भी पार्टी का नाम था। तो इसका सही आंसर था रिपब्लिक पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टी का ये होता है, इलेक्शन में भाग लेती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आने वाले इलेक्शन में हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बिडेन जो है वो किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक है। कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी के। ये इंडियन मूल की है, इनकी माँ जो थी वो इंडिया से थी, पापा इनके जमाइका के थे, तो ये भी न्यूज में इसलिए है। उसके बाद है यूपी में मानसून सेशन शुरू किया गया असेंबली का, यानी कि विधानसभा का। तो अब इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि कोरोना के टाइम सबसे पहला राज्य यूपी बना है जिसने कि 3 दिनों तक जो है वो मानसून सेशन को चलाएगा यूपी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है।
अभी कोरोना की वजह से सारे असेंबली बंद पड़े थे, लेकिन यूपी पहला असेंबली ऐसा बनेगा जो कि कोरोना के टाइम में भी 3 दिनों तक ये असेंबली को चलाने वाला पहला राज्य बनेगा। तो आज इतना ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में और जो जिनको यूजफुल लगे उनके आप शेयर कर सकते हैं उनको। तो थैंक यू वेरी मच।